हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.3 के आगे के क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और सारी की सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जैसा कि अगर प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ 2-3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम हमको पता होनी चाहिए। और सारे के सारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं हम उनको किस में लिखते हैं, एक सैंपल स्पेस में। तो जो हमारे कार्ड हैं वो 52 कार्ड होते हैं, आपको ये चीज पता है। और सारे के सारे कार्ड अपने आप में एक अलग अलग कार्ड होता है। ठीक है, 52 कार्ड में अगर आप देखेंगे तो हर कार्ड अलग अलग होता है अपने आप में। ठीक है, तो खैर जो कार्ड हैं मैंने क्लास 10th में भी आपको बताया था। और मेन इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए कलर के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं आप, ठीक है, तो दो ही कलर होते हैं आपके कार्ड में, या तो रेड कलर के कार्ड होते हैं या फिर ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, अगर कलर की बात हो रही है तो। अब हम आगे बढ़े तो दो रेड होते हैं, दो ब्लैक होते हैं, जिसमें से जो साइन होते हैं वो यही होते हैं, डायमंड के कार्ड होंगे, हार्ट के कार्ड होंगे, क्लब के कार्ड होंगे, स्पेड के कार्ड होंगे आपके। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर फेस कार्ड होते हैं तो आपको पता है जैक, किंग और क्वीन, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। और इन सभी में आपके ये चारों कार्ड आपको मिलेंगे एक एक। जैक का आपको डायमंड भी मिलेगा, हार्ट भी मिलेगा, क्लब भी मिलेगा, स्पीड भी मिलेगा। इसी तरीके से किंग के भी आपको ये चारों कार्ड मिलेंगे, क्वीन के भी आपको चारों कार्ड मिलेंगे। तो वो कार्ड अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। बस क्वेश्चन आपको जब पूछा जा रहा है तो आप उसमें ये देखो कि क्या चीज आपसे पूछी जा रही है, उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम देखते हैं। हमको बोला गया है अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन तो 52 कार्ड हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम भी कितने होंगे, 52 ही होंगे, क्योंकि कार्ड 52 हैं और सभी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हम एक डाई को रोल करते हैं तो डाई को रोल करने पे 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से 52 कार्ड हैं, तो 1 से लेकर 52 तक के जो कार्ड हैं उनको तो हम एक सेट में कैसे मेंशन करेंगे, इसीलिए हम यही लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम रहेंगे सैंपल स्पेस में वो रहेंगे टोटल नंबर 52। ठीक, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सैंपल स्पेस रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो रहेंगे वो 52 रहेंगे। उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उनको अगर हम काउंट करते हैं तो वो कितने रहेंगे, 52। अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो हम लिखते हैं। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो जो टोटल कार्ड हैं 52 हैं, उन्हीं में से अगर हमको कोई कार्ड सिलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो रहते हैं वही सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो हमसे यही पूछा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो देखो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, 52। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बोल लें या फिर सैंपल पॉइंट बोल लें, बात तो एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने रहेंगे, 52। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आप सेकंड देखते हैं।
तो अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, सबसे पहले ध्यान से देखें। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट मैंने 2 बार लिख लिया, दैट द कार्ड इज, क्वेश्चन में बोला है अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में 52 कार्ड होंगे। और हमको ये बोला गया है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो कार्ड जो है वो एस होना चाहिए और किसका होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए। तो अगर हम एस की बात करें तो एस आपका चारों में आएगा, चारों कलर में आता है एस आपका, एस मतलब इक्का बोलते हैं ना इसको। तो एस आपका किस में आएगा, इसमें भी आएगा, डायमंड में भी आता है, हार्ट में भी आता है, क्लब में भी आता है और स्पेड में भी आता है। एक एक इक्का चारों का होता है, ठीक है। डायमंड में भी होता है, हार्ट में भी होता है, क्लब में भी होता है और स्पेड में भी होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो भी हम कार्ड पिक करेंगे वो क्या होना चाहिए, एस ऑफ स्पेड, एस होना चाहिए, बट किसका होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए। तो क्लियरली हमको बोला है, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाता द कार्ड इज एन एस, ठीक है, तो एस तो आपका इन चारों का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो भी कार्ड हमको चाहिए है उसके फेवर में कितने आउटकम होते, 4 आउटकम होते। लेकिन यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया कि हमको एस तो चाहिए, एस तो चाहिए लेकिन स्पेड का चाहिए। समझ में आ गई बात। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो कि ये जो आपका जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है ना। देखो आपके पास जो भी कार्ड हैं, लेकिन उसमें हमको स्पेसिफिक होके बोला गया है कि जो कार्ड है वो होना चाहिए एस ऑफ स्पेड। तो आप देखेंगे किंग के भी आपके चारों कार्ड रहेंगे, ये चारों, क्वीन के भी रहेंगे, जैक के भी रहेंगे और एस के भी रहते हैं, यही के यही चारों कार्ड, ठीक है। अगर आप 2 के भी चारों मिलेंगे, 3 के भी चारों मिलेंगे, 4 के भी मिलेंगे, 5 के भी मिलेंगे, इसी तरीके से सबके ये चारों चारों कार्ड होते हैं। अगर हम सिंबल के हिसाब से देखें, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, तो यहाँ पे क्योंकि हमको स्पेड बोला गया है, और स्पेड किसका, एस का, एस ऑफ स्पेड। तो एस ऑफ स्पेड तो इतने सारे कार्ड में सिर्फ एक ही रहेगा, तो एस ऑफ स्पेड एक ही रहेगा, इसलिए टोटल फेवरेबल आउटकम होगा 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो टोटल 52 ही है, क्योंकि 52 कार्ड के जो डेक है उसी में से हम एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये कोई भी हमारा इवेंट ए है, वो हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, खत्म। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो बात वही है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो कि अगर हम कार्ड की बात करें तो 52 होते हैं टोटल, ठीक है। और अगर कलर में डिवाइड करें तो 26 आपके रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब रेड के अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं आपके, डायमंड और हार्ट। डायमंड में आपके 13, हार्ट में 13। फिर क्लब और स्पेड की बात करते हैं तो क्लब और स्पेड ये दोनों ब्लैक में अलग अलग होते हैं। तो अगर सिर्फ कलर बोला गया है तो सिर्फ आप पूरा का पूरा कलर को देखेंगे, लेकिन अगर कलर बोल के आपको क्लब बोला गया है तो आपको सिर्फ क्लब देखना है। यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, और कभी कभी फेस कार्ड की भी बात होती है, तो फेस कार्ड आपके कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये जो कार्ड हैं ये अलग अलग तरीके से डिवाइड हैं, तो बस वही चीज आपको समझनी कि जो चीज बोली गई है सीधा आप उसी पर जाइए, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, बुक में आपका ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक है। इसका सी पार्ट और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको मैं अब हटा देती हूँ, यहीं कहीं समझा देती हूँ।
अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, इसमें हमको 2 अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन दिया है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि इसमें ही 2 पार्ट हैं तो इनके लिए हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो फर्स्ट में हम देखते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई हमारा एक इवेंट है जिसका नाम है ए, ठीक है, गेटिंग एन एस, ठीक। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कार्ड हैं उनमें टोटल एस होते कितने हैं, क्योंकि अगर एस चाहिए हमको तो टोटल कितने होते हैं। तो आप देखें हमारे पास एस कितने होते हैं, 4 इक्का, ठीक है, कितने होते हैं, 4। एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक क्लब का होता है, एक स्पेड का होता है, 4 होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे वो टोटल 4। और चाहे तो हम इसको नाम दे सकते हैं A1, या फिर हम साइड में यहाँ बना देते हैं उसका सिंबल, ये डायमंड का, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में कि हमको बोला गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। तो हमने सपोज किया कि एक इवेंट ए है जिसमें गेटिंग एन एस। अब इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, तो गेटिंग एन एस बोल लो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसी के अंदर ये आ रहा है गेटिंग एन एस, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 रहेंगे, मतलब एन ऑफ एस रहेगा 52, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो टोटल कितने एस रहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एस ऑफ स्पेड बोला था, इसलिए हमने एस देखा स्पेड का, तो स्पेड का एस तो एक ही है पूरे कार्ड में। लेकिन अब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोला है एन ए, तो एस किसका है, डायमंड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, बस इनको एस चाहिए, अब किसी का भी हो वो। तो ये 4 रहेंगे, ठीक है। तो बस बात खत्म। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया 1/13 प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग एन एस, ठीक, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट हो गया है। अब हम सेकंड करते हैं इसी का, सी का क्या बोला है, ब्लैक कार्ड। तो अब सीधी सी बात है, सिर्फ ब्लैक कार्ड बोला है, ब्लैक कार्ड हमको स्पेड का नहीं बोला है, ब्लैक कार्ड हमको क्लब का नहीं बोला है, ठीक है। तो आप देखें ब्लैक कार्ड हमारे क्लब के होते हैं, स्पेड के होते हैं, क्लब के कितने होते हैं 13, स्पेड के कितने होते हैं 13, ठीक है। और हमको फिर से मैं बोल रही हूँ सिर्फ बोला है ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक क्लब भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, मतलब दोनों इसमें मिल जाएंगे आपके। सो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो देखो वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एक इवेंट बना लो और फिर इवेंट और सैंपल स्पेस से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ए के अंदर वही आउटकम है जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है किसके लिए, गेटिंग एन एस के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हो इवेंट बना के, और चाहो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब जो भी आपके सैंपल स्पेस में है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई इवेंट है बी, एन ऑफ बी, और सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम होते ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्लैक कार्ड बोला है, तो ब्लैक कार्ड हमारे क्लब और स्पेड के होते हैं, क्लब के होते हैं 13, स्पेड के होते हैं 13, 13 + 13 कितना हो जाएगा 26, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 52। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक,
प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज ब्लैक इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 26 2 जार 52, तो 26 1 जार 26, 26 2 जार 52, तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो खैर ये क्वेश्चन तो सिंपल ही थे, बस बात इतनी सी है कि आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कलर से रिलेटेड बात है तो कलर सिर्फ दो ही होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। लेकिन कार्ड पर जो सिंबल बने होते हैं अगर उनकी बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। रेड में 2 होते हैं, एक डायमंड एक हार्ट। ब्लैक में 2 होते हैं, एक क्लब और स्पेड। और ये सभी 13 होते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, सो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको। यहाँ पर फर्स्ट है 3 और 12, वो हम बाद में देखेंगे। हमको क्या बोला गया है कि एक कॉइन है, ठीक, लेकिन कॉइन पे अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हेड या टेल। लेकिन यहाँ पर जो कॉइन है उस कॉइन के एक फेस पे 1 बना हुआ है और दूसरे फेस पे 6 बना हुआ है। ठीक, तो चलो सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। ठीक, कॉइन को टॉस करने पे या तो आपका 1 आएगा या फिर 6 आएगा। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद हमको बोला जा रहा है एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, और इसी के साथ ही एक डाई को भी रोल करा जा रहा है। बात आ गई समझ में कि हमने कॉइन को भी टॉस करा और साथ ही में एक डाई को भी रोल करा। अब डाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब डाई में जो नंबर बने होते हैं 1 से लेकर 6 तक वही बने होंगे। अब इस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा, तो लेट सपोज कि अगर हमने कॉइन को टॉस करा और डाई को रोल करा, तो कॉइन को टॉस करने पे यहाँ पर 1 और 6 बोला गया है, तो 1 के साथ ये सारे के सारे डाई को रोल करने पे 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर 6 आता तो इसके साथ भी वो सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। बस इनके कॉम्बिनेशंस हमको बनाने हैं और कॉम्बिनेशंस बना के लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो जहां पर हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं वहां बना दे रहे हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि कार्ड 52 थे, तो अब उन 52 कार्ड को हम कैसे लिखते, तो हमको बस इतना पता चल गया कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 हैं जो कि सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे, तो बस हमने वहां नहीं लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो आपको पूरा लिखना है व्हेन अ फेयर कॉइन एंड अ डाई बोथ आर टॉस्ड या रोल्ड द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय। ठीक है, तो अभी तक मैंने जैसे क्वेश्चन कराए हैं ना, आपको वैसे ही सिस्टमेटिक लिखना है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 के साथ जो भी आपका डाई है उन सभी के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से 6 के साथ बनेंगे, तो इसको मैं हटा दे रही हूं। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ये रहेंगे। कितने रहेंगे देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे, टोटल 12। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, सैंपल स्पेस आ गया। अब हमको क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज, पहला है 3। समझ में बात क्या बोला है कि हम जब कॉइन को और डाई को रोल करते हैं, रोल करने पे जो भी नंबर आ रहा है, द नंबर टर्न अप, जो भी नंबर आ रहा है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए।
समझ में आ गई बात। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस कंडीशन में, किस तरह के इवेंट की, जिसमें डाई और कॉइन को रोल करने पे दोनों का सम आए 3। तो हम सपोज करते हैं लेट ए बी द इवेंट। तो अब वो आपकी चॉइस है कि आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन करना है या फिर आपको इवेंट बना के करना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमने एक इवेंट ए सपोज करा जिसमें हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे जिसमें जो सम है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखें जरा, 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं 1, 2, एक आउटकम हो गया। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और बाकी सब तो 6 के साथ है, मतलब सारे के सारे नंबर जो हैं वो 6 से ज़्यादा ही आने वाले हैं। मतलब हमारे पास ये एक ऐसा आउटकम है जिसमें डाई और कॉइन पे जो भी नंबर आ रहे हैं उन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, 3, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना है, 1, ठीक है, क्लियर। अब टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 12, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो हमको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये हमने लिखी इवेंट ए में, तो आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिख लो, आपकी चॉइस है। इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में होते हैं, वैल्यू पुट अप कर देंगे तो 1/12 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। यानी कि जब हम एक डाई को और जो कॉइन है जिसपे 1 और 6 बना हुआ है, एक तरफ 1 एक तरफ 6, उन दोनों को जब हम टॉस करते हैं, दोनों पर जो नंबर आता है दोनों का सम 3 रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/12, ठीक है। तो देखें अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, बाकी वीडियो को पॉज करके आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड में ये बोला गया है कि दोनों, जब हम डाई को और कॉइन को रोल करते हैं, दोनों का सम 12 होना चाहिए। तो देखें यहाँ तक तो कब किसी भी नंबर का 12 नहीं हो रहा था, 6 में ही कोई नंबर ऐड करेंगे तभी 12 होगा। तो 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। तो यहाँ पर भी जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 ही है, फेवरेबल आउटकम वो 1 ही है। क्या है वो भी, 6,6। 6 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तभी आपको 12 मिलेगा, बाकी आप कोई भी आउटकम देख लें आपको 12 नहीं मिलेगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, यहाँ पर भी 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 पे ही मिल रहा है 12। तो एक ही ऐसा आउटकम है हमारे पास जिसको ऐड करने पे हमको 12 मिल रहा है। तो आप चाहें तो फेवरेबल आउटकम्स करके लिख लें या फिर एक इवेंट बना लें कि एक इवेंट बी है जिसके अंदर हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जिनको ऐड करने पे हमको 12 मिल रहा है। तो आपकी चॉइस, आप ऐसे लिख लो चाहे इवेंट बना के लिख लो। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 12। चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इवेंट वही है ना जिसमें वो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1/12, खत्म। समझ में आ गई बात, ठीक है।
सो बस आपको यही चीज देखनी, और चाहे तो देखो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डायरेक्ट भी करना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पर हमको ये बोला है कि 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो, तो प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए कि 3 आना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 3 आने के लिए कितने आउटकम्स हैं। तो यहीं पर देखो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उनमें ही आप देखो तो एक ही ऐसा आउटकम है जिससे आपको ऐड करने पे 3 मिल रहा है, तो एक आउटकम। और टोटल कितने हैं 12, खत्म 3 आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए 12 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐड करने पे 12 कहाँ से हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे से तो कहीं नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही आउटकम था। अगर मान लीजिए एक और आउटकम हो जाता तो 2 लिख देते हम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही आउटकम है तो 1, और टोटल कितने हैं ये टोटल काउंट कर लो आप 12। ठीक, समझ में आ गई बात। लेकिन बात वही है कि अगर आपका ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको सिस्टमेटिक करना ही होगा। अगर आप इतना सा कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। सिर्फ हमको बोला गया है देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो सिंपल सी चीज है कि भाई एक सिटी काउंसिल होती है, तो सिटी काउंसिल में से अगर हमको कोई एक मेंबर सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम एक मेंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको ये बोला जा रहा है कि अगर हम एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं 4 men और 6 women में से, तो वो वुमेन होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सिंपल, सो सीधी सी बात है। देखो शॉर्टकट में अगर आपको देखना है तो देख लो भाई कि भाई 4 men है 6 women है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 10, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब हमको ये बोला जा रहा है कि वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, तो वुमेन होने के लिए कितनी टोटल फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 3/5 आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो शॉर्टकट करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कम नंबर का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, बात वही है, सिस्टमेटिक करेंगे हम। अब आप देखें 4 men है, फोर मैन को हम डिनोट करेंगे M1, M2, M3, M4। ठीक, एंड ठीक, बात आ गई समझ में। अब हमको ये बोला जा रहा है आगे कि इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, अगर काउंसिल के लिए हम एक किसी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। सबसे पहली चीज तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ही हमारा जो होता है वो जो सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, 4 men है तो M1, M2, M3, M4। ठीक है, और 6 women है W1, W2, W3, W4, W5, W6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए टोटल 10। ठीक है, अब हमसे वही बोला जा रहा है कि अगर इन 10 लोगों में से हम एक काउंसिल मेंबर अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो वुमेन होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई जिसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, वुमेन के लिए, कि वुमेन काउंसिल मेंबर बनेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली चीज तो कि वुमेन कितनी है, तो आप देख लो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोल लो, या फिर सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बोल लो, तो ये आ जाएगा
2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 3/5 आएगी प्रोबेबिलिटी कि जो भी काउंसिल मेंबर बनेगा वो वुमेन होगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आप चाहें तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है और अगर आप एक लाइन में किसी सॉल्यूशन को लिख के आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक करना सीखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक इवेंट ए सपोज कर लो जिसमें क्या बोला जा रहा है कि काउंसिल मेंबर इज अ वुमेन। तो ये जो भी इवेंट रहेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही तो आएंगी, तो इसमें आप लिख लो W1 W2 एंड सो ऑन W6। ठीक है, तो यहां से अगर आप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सो फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो सेम ही सॉल्यूशन रहेगा। तो वो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, चाहो तो जो भी फेवरेबल आउटकम है उन्हीं का आप एक इवेंट बना लो और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। ठीक, क्लियर।